प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने आज की सुबह दिखाई और हमें जीवन दिया, सही सलामत रखा। प्रभु का अनगिनत बार धन्यवाद हो। एक और विशेष संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश है मर्डर के विषय में। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, शिक्षा है और वचन है। बहुत ही समझने वाली बात है ये कि जो आज्ञा परमेश्वर ने इजरायलियों को दी, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दी थी, उसमें एक आज्ञा है तो खून ना करना। उसको हम देखेंगे निर्गमन 20 अध्याय उसके 13 पद में ये लिखा है। अभी आगे चलकर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँचे। और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है मसीही समाज, वो न्यूज़ चैनल है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप उसे भी सब्सक्राइब करें। उसका डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक डाला है, आप उसे क्लिक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए एक बार फिर से। इस वचन को हम देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसका 13 पद। और ये जो 10 आज्ञाएं हैं 2 जगह लिखी हैं। ये व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में भी है, वो भी मैं आपको पढ़कर बता दूंगा कहाँ पर लिखा है। वो 5 अध्याय में जो खून ना करना लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ लिखा है तू खून ना करना, ठीक है। और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय की 17 आयत में लिखा है तू हत्या ना करना। खून जो है वो उर्दू का शब्द है और हत्या जो है वो हिंदी का शब्द है। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी कोई मर्डर किया है या आपने कोई हत्या की है, कोई खून किया है आपने, क्या जवाब होगा आपका? नहीं किया, नहीं किया। और जब मैं बाइबल क्लास लेता हूँ तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ क्या आपने कभी किसी का मर्डर किया है, तो मना कर देते हैं सब, नहीं सर हमने कभी, हाँ मच्छरों को मारा है, सांप बिच्छुओं को मारा है, तो वो कोई मर्डर नहीं है। अगर उनको नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे, वो मारना ज़रूरी है। इसीलिए ऑल आउट और ये इस प्रकार की चूहे मारने की दवाएं ये सब बनी हुई हैं, नहीं तो इन पर बैन लग जाए, ठीक है। तो आज हम इस बात पर देखेंगे कि मर्डर है क्या चीज़। यहाँ पर अगर लिखा है कि तू खून ना करना, तो ये है मनुष्य का खून करना, मनुष्य का मर्डर कर देना, उसे जान से मार देना। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को जब आज्ञाएं दी उसमें एक आज्ञा है कि तू खून ना करना, तू हत्या ना करना। ये आज्ञा है परमेश्वर की। अगर उसने कहा है तो हमें नहीं करना। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 5 अध्याय में जब यीशु मसीह इन 10 आज्ञाओं के विषय में जानकारी दे रहे थे अपने चेलों को पहाड़ के ऊपर, तब यीशु मसीह ने इन आज्ञाओं का जिक्र किया है वहाँ पर। और उस जिक्र करते समय प्रभु यीशु मसीह ने इन आज्ञाओं को बदला है। आइए देखते हैं 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 21 पद से। देखिए क्या लिखा है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह यहाँ पर इस आज्ञा को बदल रहे हैं।
वो कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मूर्ख कहना भी मना है। मैंने देखा बड़े बड़े पास्टर यूट्यूब पर बैठकर मूर्ख बोलते हैं दूसरों को, तो ये तो मना है, ये आज्ञा है, और जो आज्ञा का उल्लंघन करता है वो पाप करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने हत्या को बदल कर क्या कर दिया, क्रोध में। लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि क्रोध ना करना। ऐसा क्यों किया प्रभु यीशु मसीह ने, क्यों बदल दिया इस आज्ञा को, क्यों हत्या और क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने अदल बदल कर दिया? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और उसका कारण ये है कि जितने भी मर्डर होते हैं, जितने भी हत्याएं होती हैं, वो हमेशा क्रोध में ही होते हैं। क्रोध में आकर ही इंसान की हत्या करता है। हम कैन को देखते हैं, जब वो क्रोधित हो गया अपने भाई के ऊपर तो उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। हम दीना के भाइयों को देखते हैं, जब उसकी बहन के साथ उसके मंगेतर ने या उसके जो दोस्त था उसने उसके साथ व्यभिचार किया, तो उसके भाइयों ने उसे मार डाला क्रोध में आकर। तो क्रोध जो होता है, क्रोध से क्या होता है, मर्डर होता है। मर्डर क्रोध में ही होता है। खून क्रोध में ही करता है इंसान, हत्या क्रोध में ही करता है। प्यार में कोई भी हत्या नहीं करता, कभी भी नहीं। सुना होगा आपने कि कहा है, किसी ने कहा चलो हम मर्डर खेलते हैं, आओ प्यार में एक दूसरे को मार डालें। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को बदल दिया। अब एक चीज़ और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आज के इस वचन का निचोड़ है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मरकुस 7 अध्याय 20 और 21 पद मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए यहाँ पर लिखा क्या है। फिर उसने कहा, यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, मर्डर, खून, ये भीतर से निकल रहा है। अब ये भीतर से निकल रहा है तो क्या निकल रहा है? वो भीतर से निकल रहा है तो क्या निकल रहा है ना? इसको भी हम जानेंगे। क्या लिखा है कि क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो ये मर्डर क्या चीज़ है? आखिर में देखिए, ध्यान से सुनिए, 23 आयत में क्या लिखा है। हमने पढ़ा है मरकुस 7 अध्याय की 20, 21, 22 और 23 आयत। 23 आयत में लिखा है, ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को क्या कर देती हैं? अशुद्ध कर देती हैं। तो मर्डर भी तो एक बात हो गई। ये कौन सी बात है, इसको हम जानेंगे। लिखा है हत्या अंदर से निकलती है। ये क्या है वो? आइए इसको हम विस्तार से देखेंगे, निकालेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 15 पद से। ध्यान से सुनिए, मर्डर का अर्थ क्या है, हत्या का अर्थ क्या है, जो मरकुस 7, 20, 21 में लिखा है। मैं निर्गमन 20 की 13 या व्यवस्था विवरण 5 की 17 या मत्ती 5 की 21, 22, 23 की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ मरकुस 7 अध्याय और उसके 20 और 21 पद में जो हत्या का शब्द आया है, उसका अर्थ क्या है। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 15 पद से। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। ये क्रोधित होकर परमेश्वर ने वचन को लिखा है। वो कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, इस तरह से हाथ फैलाओगे, तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। परमेश्वर मुंह फेर लेगा, ठीक है। और आगे लिखते हैं कि तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो
तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कितनी प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। और क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। दोस्तों ये अर्थ है। जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपने किसी ने हत्या किया, तो कोई भी हाथ नहीं उठाता। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि जब मैं आपको पढ़वाऊँगा तब आप सब हाथ उठाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। पीठ पीछे किसी की बुराई करना ही उसका मर्डर करना है, यानी कि विश्वास को घात कर देना, विश्वास को मार डालना। वो तो आपके पर विश्वास करता है, आप उसकी चुगली कर रहे हैं, पीठ पीछे आप उसकी बुराई कर रहे हैं, तो ये तो मर्डर हो गया ना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मरकुस 7:20-21 में कि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से जो निकलता है वो उसी को अशुद्ध करता है, यानी कि हत्या जो अंदर से निकलती है वो क्या है? बुराई, दूसरे की चुगली, पीठ पीछे बैठकर उसके विषय में अनाप शनाप बोलते रहना। तो ये है मर्डर, यह है असली मर्डर। जब हम किसी की पीठ के पीछे बुराई करते हैं, हम उसका मर्डर करते हैं। और ये मर्डर जो है वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर इसका दंड हमें ज़रूर देता है, ज़रूर देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बुराई करना छोड़ दो। बुराई मुंह से करते हैं हम, और पीठ पीछे जो हम बुराइयां करते हैं उसके विषय में लिखा है। लेकिन आपको पता है बाइबल में बुराई सुनने के लिए भी मना लिखा है। आइए देखते हैं कहाँ लिखा है। भजन संहिता 15 अध्याय में पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता 15 अध्याय के पहले पद से यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। सुनने के लिए भी मना लिखा है दोस्तों बाइबल में बुराई, और हम तो करते हैं। क्या मिलता है हमें बुराई करने से? पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं, हम उसको बुरा भला कह रहे हैं, वो सुन भी नहीं रहा, हम उसके बारे में कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि वो अशुद्ध है, क्योंकि अंदर से निकल रही है बुराई और वो क्या कर रही है? उसे अशुद्ध कर रही है। और अशुद्धता का शुद्धता से कोई भी मेल नहीं है। शुद्ध कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अशुद्ध कौन है? वो जो पीठ पीछे बुराई कर रहा है। दोस्तों अगर ये काम कर रहे हैं हम, तो इससे आज तौबा करें, प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु क्षमा कर, हमने बहुत बुराई की है, बहुत पीठ पीछे हमने चुगलियाँ की हैं। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। और जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो आपको पता है क्या होगा? आइए देखते हैं भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ लिखा है, मेरा शत्रु एक ही है और वह शैतान। लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। जब हम चुगली नहीं करेंगे, जब हम बुराई नहीं करेंगे, हम पीठ पीछे किसी के साथ किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी का विश्वासघात नहीं करेंगे, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। और यहाँ लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। शत्रु शैतान हम पे जयवंत नहीं होगा, हम विजयी होंगे, परमेश्वर हमसे प्रीति रखेगा। और लिखा है कि इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो हमें बहुत कुछ देता है। इब्लीस से, लूसीफर से परमेश्वर प्रसन्न हुआ, उसे बहुत कुछ दिया और वो बहुत बड़ा अमीर बन गया, बहुत पैसे वाला बन गया, बहुत धनाढ्य बन गया। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है दोस्तों, इसीलिए उसने हमको वचन दिया है, इसीलिए उसने हमें ये बाइबल दी है कि हम भविष्य में बुराई करना छोड़ दें। वायदा करें परमेश्वर से कि मैं बुराई नहीं करूँगा। मैं भी कभी किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आपके साथ मैं शामिल होता हूँ इस शब्द में कि प्रभु आज के बाद मैं किसी की भी बुराई नहीं करूँगा। आमीन। आप भी ऐसा कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि प्रभु मैं आज के बाद किसी की बुराई नहीं करूँगा, जिससे कि मैं अशुद्ध हो जाऊँ और तुझसे दूर हो जाऊँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको
आशीष दें। यदि आपके कुछ समझ में आया है तो ज़रूर इस वचन को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जान सकें कि मर्डर, असली मर्डर क्या है, हत्या क्या है। जब हम किसी की पीठ के पीछे बुराई करते हैं, हम उसका मर्डर करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।